हेलो बच्चों, अब हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 10 के नेक्स्ट टॉपिक को। इस टॉपिक में हमें अब क्या पढ़ना, हमें पढ़ना है रे डायग्राम इन स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में इस टॉपिक से 4 मार्क्स का क्वेश्चन हर सेट में हर साल पूछा जाता है। इसलिए ये टॉपिक आपको ध्यान से समझते हुए चलना है और इन टॉपिकों को आपको अलग से नोट डाउन अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलना है, क्यों, ताकि आगे आपको कोई परेशानी ना हो सके। ठीक है, लेकिन रे डायग्राम को बनाने से पहले मैं आपको इसमें कुछ 4 से 5 रूल बताने वाला हूँ, वो आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि बिना रूल्स के आप रे डायग्राम को नहीं बना सकते। दूसरी बात ये कि अब आप इसमें जो भी डायग्राम बनाओगे वो आपको पेंसिल और स्केल के हेल्प से बनाना, पेंसिल एंड स्केल के हेल्प से बनाना। ठीक, तो अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन अब हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम सबसे पहले इनके कुछ रूल्स होते हैं, पहले हम उन्हें समझेंगे और कुछ डेफिनेशन है, कुछ ऐसी कंफ्यूजिंग चीज़ें पहले हम आज उन्हें क्लियर करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो भी डायग्राम होते हैं हम उन्हें बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके पास पेंसिल एंड स्केल आप अपने पास रखेंगे ताकि आप साथ साथ बना सकें। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें जो पढ़नी है रे डायग्राम में, तो सबसे पहली चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि भाई जब भी स्फेरिकल मिरर में इमेज बनती है वो कैसी बनती है। ठीक है, मान लिया हमारे सामने ये इमेज है, हमारे सामने ये मिरर है, मिरर पीछे से बिल्कुल पॉलिश्ड है। ठीक है, मिरर। अब यहाँ पे मान लो यहाँ पे हमारे टिंकू भैया खड़े हैं। ठीक, अब टिंकू भैया यहाँ पे खड़े हैं तो अब वो अपने मिरर में अपने फेस को देखते हैं तो उनकी इमेज यहाँ पे कुछ दिखाई देगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब वो अपनी इमेज को देख रहे हैं मिरर में, तो क्या ये रियल में है? आप खुद ही बताओ। अब यहाँ पे एक टिंकू भैया, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे अब दूसरे टिंकू भैया आ जाएंगे। ये इनकी रियल इमेज थोड़ी नहीं है, ये इनकी कैसी इमेज है, ये इनकी आभासी इमेज। ठीक है, तो जब भी, तो इस इमेज को हम क्या बोलेंगे? इस इमेज को हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब। ठीक, क्यों? क्योंकि जो भी इनकी इमेज बनी है इस इमेज में वो रियल नहीं है, वो एक आभासी प्रतिबिंब है, वर्चुअल इमेज है। ठीक है, आप समझ पाए होंगे कि वर्चुअल क्या होता है, क्योंकि ये वाली टर्म आपको आगे वाले रे डायग्राम में यूज करनी है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि वर्चुअल मतलब क्या होता है। वर्चुअल मतलब वो होता है जो रियल ना हो, जो भी चीज रियल ना हो वो समझ लो वो क्या है? वर्चुअल है। ठीक है, तो दूसरी चीज हमें क्या पढ़नी है? अब वर्चुअल है तो वर्चुअल का उल्टा क्या होगा? वर्चुअल का उल्टा होगा रियल। ठीक है, वर्चुअल को हिंदी में बोलते हैं आभासी। ठीक है, और रियल को बोलेंगे वास्तविक। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, पहली बात हमने ये सीख लिया। दूसरी बात आपको क्या पता होनी चाहिए? दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो दूसरी बात क्या कि अब यहाँ पे जो हमारे टिंकू भैया हैं, अब इनकी इमेज यहाँ पे कैसी बनी है? बिल्कुल जैसे यहाँ पे ये सीधे खड़े हैं, यहाँ पे भी ये कैसे खड़े हैं? बिल्कुल सीधे खड़े हैं। ठीक है, अब इनकी इमेज को हम क्या बोलेंगे? इनकी इमेज को बोलेंगे हम इरेक्ट। इरेक्ट। और इमेज सीधी बन रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इरेक्ट, सीधी। ठीक है, अगर इमेज सीधी बन रही है तो उसको हम क्या बोल देंगे? इरेक्ट या सीधी। अगर मान लो कोई मिरर होता, अगर इसमें टिंकू भैया की इमेज, मान लो ये पैर इनका ऊपर हो जाता, ये उल्टी बन जाती। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते? इसको हम बोलते इन्वर्टेड। अगर इमेज उल्टी बनती है तो उसको हम बोलेंगे इन्वर्टेड। ठीक है, और अगर सीधी बनती है तो उसको बोलेंगे हम इरेक्ट। इरेक्ट, इरेक्ट का उल्टा क्या होता है? इन्वर्टेड। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म होते हैं, इसलिए आपको ये समझना बहुत। इरेक्ट, इरेक्ट कब बनेगा? जब इमेज क्या होती है? सीधी बनती है। और इन्वर्टेड कब बनती है? जब इमेज उल्टी बनती है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल अलग से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या सीखा?
अगर इमेज हम मिरर में देख रहे हैं तो हम मिरर में जो देखते हैं अपने आप को, वो हमारी रियल इमेज नहीं होती, वो हमारी कैसी होती है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज तो है, साथ ही साथ वर्चुअल का उल्टा क्या होता है, रियल इमेज। जब भी इमेज, अभी मैं आगे बताऊंगा कि रियल का मतलब क्या होता है, जब हम वो कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा रियल का मतलब क्या होता है। दूसरी चीज हमने सीखी कि जब भी हम मिरर में देखते हैं तो हमारी इमेज जो होती है वो जैसे हम देखते हैं वैसी हमें दिखाई देती है। तो जैसे अभी सीधा है तो यहाँ पे भी हम सीधे, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं इरेक्ट। ठीक है, अगर यही इमेज हमें उल्टी दिखाई देती तो हम उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। ठीक, ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं कुछ रूल्स के ऊपर, आते हैं रूल नंबर 1 पे। रूल नंबर 1, अब ध्यान से सुनेंगे आप। रूल नंबर 1, पहले हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। अब देखिए ये क्या है, कॉनकेव मिरर मैंने आपको पहले बता दिया, ये कॉनकेव मिरर है और इधर वाला क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो रूल नंबर 1, पहले आपको ये पता ये क्या है, आपको मैंने बताया था ये क्या होता है, P। ठीक है, इधर ये क्या होता है, ये होता है F। ठीक है, ये होता है इसके इधर, ये होता है C। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक, और कॉनकेव में इधर बनता है तो कॉन्वेक्स में ये सब चीजें कहाँ बनेंगी, इधर की होती है। ये हो गया F, ये हो गया C। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होते हैं, सेम। ये सब मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। पहला रूल ये बोलता है कि जब भी कोई रे, जब भी कोई लाइट, ठीक है, जब भी कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये जो इस पूरी लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, मतलब बिल्कुल सीधी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और वो जब भी मिरर से टकराएगी तो वो हमेशा कहां से गुजरेगी, वो मिरर से टकरा के हमेशा फोकस से पास होएगी। पहला रूल हमारा ये कहता है। ठीक है, अब आप आगे से ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो मिरर से टकरा के हमेशा कहां से गुजरेगी, हमेशा फोकस से गुजरेगी। ठीक है, आई होप आपको पहला रूल समझ में आया हो। सेम केस कॉन्वेक्स मिरर में होता है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये रे आई यहां से, ठीक है, अब ये रे आएगी इससे, अब इससे टकरा के क्या हो गई, अब इससे टकरा के तो वापस हो जाएगी, लेकिन हम इसका एक इमेजिनरी यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं। इसको हम डॉट डॉट से दिखा देंगे कि हाँ भाई ये रे इससे टकरा के कहाँ से गुजरते हुए हमें दिखाई, मतलब हमें रियल में नहीं दिखेगा लेकिन हमें गुजरता हुआ दिखाई देगा, कहाँ से, फोकस। ठीक है, ये आया, इससे टकराया, इससे टकरा के वापस, तो हम इसको आगे की ड्रॉ करते हैं तो ये कहां से गुजरता हुआ दिखाई देगा हमें, फोकस। ठीक है, हमारा फर्स्ट रूल ये हो गया। अब आते हैं दूसरे रूल पे। रूल नंबर 2 क्या कहता है, जब भी कोई रे, पहले वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के समान, लेकिन अब दूसरा रूल क्या कहता है, जब भी कोई रे फोकस से गुजरेगी, जब भी कोई रे फोकस से गुजरेगी, ठीक है, फोकस से गुजरेगी तो वो मिरर से टकराकर क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, जब भी कोई रे प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है, मान ली कोई रे आई प्रिंसिपल फोकस से गुजरी, फिर वो लेंस से टकराकर क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। रूल नंबर 2 आपको आई होप समझ में आया। सेम चीज यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में होगा। जब भी कोई रे, मान लो देखो ये यहाँ पे आई रे, फोकस, अब हमें फोकस तो यहाँ पे ये हमें इमेजिन करना पड़े। ठीक है, तो ये फोकस के बिल्कुल फोकस से गुजर रही है। ठीक है, तो ये इस लेंस से टकरा कर क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, आप ये सब स्केल से बनाओगे बिल्कुल सीधी बनेगी। ठीक है, आई होप आपको दूसरा रूल भी समझ में आया हो। पहला रूल ये था कि जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो लेंस से टकरा कहां से गुजरती है, फोकस से। ठीक है, दूसरा रूल ये था कि जब भी कोई रे फोकस से जाएगी, मतलब फोकस से होते हुए जाएगी, तो वो उस लेंस से, वो मिरर से टकराकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, अब चलते हैं रूल नंबर 3 पे। अब आते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 में क्या करना है, जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है, जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है तो वो लेंस से टकराकर
सॉरी लेंस ने मिरर से टकराकर, जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी या पास होगी तो वो मिरर से टकराकर सेम उसी डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाती है। मतलब जिस डायरेक्शन में आई थी, जिस डायरेक्शन से आई थी उसी डायरेक्शन में वो वापस चली जाती है। ठीक है, मान लिया कि ये इस तरह से आई थी, तो जब इससे टकराएगी तो दोबारा से उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आने लगी होगी। अब चलते हैं इस पे। अब यहां से ये रे आई, ठीक है, ये बिल्कुल इसके, ठीक है। अब जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है तो ये दोबारा से, ये इधर से आई थी तो दोबारा उसी डायरेक्शन में वापस चली जाए। ठीक है, आई होप आपको रूल नंबर 3 भी समझ में आया होगा, क्योंकि ये रूल आपको रे डायग्राम बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे, इसलिए ये सब आपको ध्यान से समझना है और इसे अच्छे से नोट डाउन भी करना है। आप चलते रूल नंबर 4 पे। हमारी रे सी से भी पास हो गई, एफ से भी, अब बचता है पी। अब ध्यान रखना, जब भी कोई रे हमारे वो मिरर के पोल से गुजरती है, तो जिस एंगल पे वो आई है उसी एंगल से वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर ये 20 डिग्री एंगल पे आई है तो ये 20 डिग्री एंगल पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से कॉन्वेक्स लेंस में भी होता है। ये जो रे आई, ये पोल से टकरा के सेम एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये हमारे 4 रूल थे जो आपको ध्यान होने चाहिए। ठीक है, अब आपके बुक में क्या दिया गया एक बार वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो पहला रूल क्या है, ए रे ऑफ पैरेलल टू द पेन, जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। मैंने आपको बता दिया, जब भी कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो कहां से गुजरती है, हमेशा फोकस। पहला रूल मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं दूसरे वाले रूल पे। दूसरा रूल क्या कहता है, ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, जब भी कोई रे प्रिंसिपल फोकस से पास होती है तो वो कहां से गुजरेगी, हमेशा वो इट विल विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस, देन कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्शन इट विल बी प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। तो जैसे यहाँ से ये कोई रे आई, प्रिंसिपल फोकस से पास हुई, उससे टकरा के क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। सेम चीज उत्तल लेंस में भी उत्तल मिरर में भी होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है तो इट डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो सेम उसी डायरेक्शन में चली जाती है। जैसे ये रे आई इस मिरर से टकराई, सेम उसी डायरेक्शन में रिटर्न हो जाती है। ठीक है, आई होप अब आपको ये सब बातें समझ में आ रही होंगी। अब नेक्स्ट रूल क्या कहता है, ए रे व्हेन इंसिडेंट ओब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड द पॉइंट पी और पोल, then on the concave mirror then it will reflected obliquely। obliquely का मतलब यहाँ पे ये है कि वो जिस एंगल से आ रही है वो उसी एंगल से क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, आई होप आपको ये सब रूल आप समझ में आया होगा। मैंने हिंदी में भी बताने की कोशिश की है, तो सेम चीज, बस आपको ये सब बातें ध्यान रखनी है और इन सब बातों को एक बार ध्यान से समझते हुए एक बार चलना, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म होती हैं जो कि बहुत ही कंफ्यूज करेंगी आपको। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में रे डायग्राम बनाना सीखेंगे, तब तक आप इन रूल को देखेंगे, समझेंगे, और कोई डाउट आता है तो मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और खुश रहें। थैंक यू।